पाक 114 सूरतों में से 112 सूरतों का ताल्लुक आदमी के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के साथ है और 2 आखिरी सूरतों का ताल्लुक ईमान के साथ भी और इसकी जान के तहफ़्फ़ुज़ के साथ है। तो मालूम हुआ अल्लाह शानहू को ईमान बड़ा महबूब है। असल चीज़ इंसान के पास है ही ईमान। जान के लिए जाए तो कोई बात नहीं है, ईमान नहीं जाना चाहिए। ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 112 सूरतें और जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी 2 सूरतें हैं। और किसी को जादू हो जाए, जादू की दुनिया में सबसे ऊंचा अमल जो है सूरह फलक और नास का है। अगर किसी आदमी पे जादू हो जाए तो आखिरी सूरतें 3 मरतबा या 7 मरतबा पानी में पड़ के दम कर दिया जाए, कुछ पी लिया जाए, बाकी के साथ नहा लिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला इन सूरतों की बरकत से जादू को ख़त्म फरमा देते हैं और शिफा अता फरमा देते हैं। जादू के लिए एक अमल और भी है कि आप सुबह नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद अगर 21 मरतबा या काबिज़ू के पढ़ने का एहतिमाम कर लें, अल्लाह के सिफाती नाम में या काबिज़ू है, तो ज़िंदगी भर अगर आपका मामूल चल गया तो कोई जादू आप पे कर नहीं सकता। और अगर आपको रात को सोते वक्त 7 मरतबा या मुमीतू पढ़ लेंगे, अगर कोई जादू करेगा भी, जादू वापस उसी के ऊपर होगा जो कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला के नामों के अंदर ये तासीर है और खसियात है अल्लाह के नामों की। अल्लाह का नाम बड़ा वज़नी है, बड़ा ताकत वाला है और बड़ी बरकत वाला है। आपको जितना यकीन होगा उतने इसके आसार ज़ाहिर हो जाएंगे। तो ये 2 सूरतें जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। बहुत से लोग कहते हैं बड़ी परेशानी है, बच्चे बड़े ज़िद करते हैं, रोते हैं और नज़र लग जाती है। 2 आखिरी सूरतें पढ़ के दम कर दीजिए। अव्वल आखिर कुर्सी हर वजीफे के होता है, पढ़ के दम कर देंगे, अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमा देंगे। घर के अंदर ऐसी परेशानियां हो रही, बल्कि एक रिवायत में तो आता है रिज़्क़ का कोई मसला हो, सिर्फ फलक पढ़ते रहिएगा, अल्लाह शानहू रिज़्क़ की जो परेशानी है उसको ख़त्म फरमा देते हैं। ये 11 आयात आदमी के जान के तहफ़्फ़ुज़ के अंदर सरे फरिश्त है। जादू के तौर के एक चीज़ और है, आप वुज़ू कर रहे, वुज़ू करते करते आप अल्लाह का सिफाती नाम या कादिरू या कादिर या कादिर पढ़ते रहेंगे, इंशाअल्लाह जादू असर नहीं करेगा। बाद दफ़ा आदमी को घर में शक होता है कोई तवीज़ वगैरह के दबा तो नहीं दिया। और याद रखिएगा बाज़ चीज़ें दबाई जाती हैं किसी के ज़रिए और बाज़ जादू के अंदर ऐसे होता है खुद ब खुद चीज़ें जिन्नात के ज़रिए मुंतकिल कर दी जाती हैं। एक दफ़ा ये सूरत हाल पेश आती है कि चूल्हा, अब तो हमारे यहाँ सिलेंडर आ गए हैं, उस मट्टी का चूल्हा होता था, उसको फाड़ के नीचे से तावीज़ निकाले जाते थे। अगर कोई ऐसा मसला है, सूरत तकवीर शम्स कुव्विरत 30वें पारे में गुजरी है, ये अपने घर में पढ़ते रहिएगा। जहाँ भी कोई तावीज़ दबा हुआ है, छुपा हुआ है, जहाँ किसी ने लगाया हुआ है, वो बेअसर होकर रह जाएगा। कुरान पाक के सामने बहुत से लोग कहते हैं जी काला इलम हो गया, काला, तो काला इलम याद रखिए कुरान पाक के सामने कोई हैसियत नहीं रखता। सबसे आला ज़ात कायनात में अल्लाह की है, तो कलाम भी उसका सबसे आला है। तो इसलिए लोगों को ये गलतफहमी है कि शायद काला इलम बड़ा सख्त होता है, कुरान पाक की आयत से टूटता नहीं है। मैंने कहा जैसे अल्लाह जल्ल शानहू की ज़ात के सामने कोई ताकत ठहर नहीं सकती, अल्लाह के कलाम के सामने कोई काला हो कोई पीला हो, जैसा भी हो, अल्लाह के कलाम के सामने कोई जादू ठहर नहीं सकता। करने वाले का यकीन कामिल होना चाहिए, असली फैसले यकीन पे होते हैं। तो ये